क्या तनाव कम हुआ? रूबी और विक्टर के कमरे से असाधारण ही वायलट ने पूछा। रूबी ने लाल स्वेटशर्ट और रेस्टोरेंटल जैकेट पहनी थी। वह छोटे काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। वह बहुत सुंदर लग रही थी, विशेष रूप से उसकी छोटी सी मुसलहट से जिसमें स्प्रिंग का एहसास हो रहा था। उसके सामान्य नामांकन अभिव्यक्ति से बहुत अलग। क्या ये स्पष्ट नहीं है? रूबी ने वायलट को उत्तर दिया। टिस्क, कुटिया। यदि आप इसके खिलाफ संघर्ष नहीं करते, तो मैंने उस स्थान पर आक्रमण कर दिया। शिकायत करने के बावजूद लोगों को वायलट की बातों में कुछ साथ और सम्मान नजर आया। एक साथ सोना एक है, लेकिन ऐसा समय एक बात साझा करना, यह थोड़ा मुश्किल है। अगर संभव हो तो मैं इससे बचना चाहता हूँ। रूबी बहुत ईमानदार थी। बस पहले एक बार ऐसा हुआ। उन्होंने विशेष रूप से प्रशिक्षण को दोस्ती करती थी किसी और के सामने अपनी डार्लिंग के साथ। जब भी वे अकेले होते थे तो उन्हें ये पसंद आता था। मुझे पता है, मैं भी आपसे सहमत हूँ। वायलट बराबर आया। इस स्थान पर स्कैथेच, वायलट, रूबी और साशा ही मौजूद थे। बाकी नौकरानियां अपने अपने काम में लगी हुई थी जो विक्टर ने उन्हें दी थी। एना जीन और जापान में जहां भी थे, उन्होंने कहा कि वे देखना चाहते हैं कि दुनिया कैसे बदल गई है। मूर्ख शिष्य, मैं अब पोता नहीं चाहता। स्कैथेच ने थोड़ी सी उथल पुथल की शिकायत की, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि विक्टर ने अपनी बेटी के साथ जो किया उसे अपमानित किया गया था या क्योंकि वह पूरी बात सुन ली थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हम भी ऐसा नहीं चाहते। वो अभी वयस्क नहीं है। तुम क्या बकवास कर रहे हो, मूर्ख शिष्य? स्कैच ने विक्टर की ओर ऐसे देखा मानो वह किसी मूर्ख को देख रहा हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप पूर्वज हैं। सामान्य नियम आप पर लागू नहीं होते। स्कैच ने अपने चेहरे पर एक नजर जो बोली, स्कैच ने ये कैसे पता नहीं किया? ये सामान्य ज्ञान है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रूबी, वायलट और विक्टर को लकवा मार दिया गया था। क्या इसका मतलब यह है कि उनका अवांछनीय होना संभव है? क्या वह पिशाच मानक के अनुसार एक बच्चा है या कुछ और नहीं? विक्टर को असल में उस वाक्य के दूसरे भाग से नफरत थी। सामान्य शब्दों में, हाँ, किसी व्यक्ति को वयोवृद्ध होने में इतना समय लगना का कारण यह है कि हमारा शरीर पहले बूस्ट की तैयारी चल रही है, और जब पहला बूस्ट होता है, तो हम आधिकारिक तौर पर वयस्क बन जाते हैं। लेकिन फिर यह आप पर लागू नहीं होता। लंबे समय तक आपका खून पीने के बाद मेरी बेटी के शरीर में बदलाव आना शुरू हो गया, न केवल प्रयास में, बल्कि वह तेजी से विकसित भी होने लगी। तो क्या उसका स्वाद 30 साल में होना चाहिए? शायद कम में, कौन जानता है? बस अगली बार सावधान रहें और सुरक्षा का उपयोग करें। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा वयस्क चरण जल्दी आ गया? रूबी ने पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह, आप गलत हैं। ये सिर्फ बच्चे पैदा करने या कुछ और जैसे यौन मुद्दे पर लागू होता है। आपका बढ़ावा अभी भी 500 वर्षों में होगा। ये सभी पिशाचों के लिए एक निश्चित नियम है। स्कैचर्च ने सभी प्राणियों को अपनी बड़ी पिशाच बुद्धि दी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दोनों महिलाएं अवाक रह गईं और उन्होंने और भी अविश्वसनीय भाव से स्कैथर की ओर देखा। इस महिला को सेक्स के बारे में इतना ज्ञान और उसकी भावनाओं में काला छेद कैसे है? वे मानसिक रूप से इस पर सवाल उठाए बिना नहीं रह सके। क्या भगवान उसे किसी तरह परेशान करने की कोशिश कर रहा है? रूबी ने सोचा। ये एकमात्र प्रशंसनीय व्याख्या होगी। आखिरकार महिला बहुत शक्तिशाली है, और इस वजह से भगवान ने उसे ब्लैक होल से भी अधिक घनत्व दिया है। यही एकमात्र प्रशंसनीय स्पष्टीकरण था। ओह, इस स्थिति के बारे में सोचते ही रूबी को सिरदर्द होने लगा। वह इस संभावना के बारे में सोच रही थी कि किसी भी समय उसके बच्चे हो सकते हैं। वह प्लास्टिक या कुछ और पहनना भी नहीं चाहती थी क्योंकि उसे अपने पति के मांस का एहसास पसंद था। एक विचार जो वायलट के साथ साझा किया गया था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और आंखों ही आंखों में बात करने लगते हैं। रुको, अडोनिस की यादों में ये क्यों नहीं है? क्या वह ये नहीं जानता था? विक्टर ने सोचा। विक्टर वर्तमान में अपने काले युकाटा में वापस आ गया था, लेकिन इस बार ये एक सोने की धारीदार युकाटा था। विक्टर सोचता है और सोचता है, लेकिन अंत में वह निर्णय लेता है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि वह ऐसा करना बंद कर देगा,
और वह अपने छोटे भाई पर प्लास्टिक का उपयोग भी नहीं करना चाहता था। वैसे भी, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, क्या आप सचमुच इसे अनदेखा करने जा रहे हैं? हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं ये जानकर अपने विचार बदल दूंगा। मैं हमेशा की तरह आगे बढ़ूंगा, और अगर मेरा कोई बच्चा होता है, तो ऐसा ही होगा। उसने ऐसे इशारा किया मानो उसके पास कोई विकल्प ही न हो। फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ऐसा नहीं है कि मुझे मिनी, वायलेट, साशा या रूबी के घूमने के विचार से नफरत है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये शब्द उक्त लोगों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ला देते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, मैं देख रहा हूँ। स्केच ने अपनी आंखें बंद कर ली और हल्की सी मुस्कान दिखाए। उस स्थिति में मैं कुछ नहीं कहूंगी। मानवीय संदर्भ में, आप पहले से ही एक वयस्क हैं, इसलिए आप जो चाहते हैं वह करें। उद्धरण चिन्ह। बेशक, विक्टर थोड़ा मुस्कुराया, मैं हमेशा वही करता हूँ जो मैं चाहता हूँ। साशा, हाँ, क्या आप क्योटो जाना चाहते हैं? विक्टर की मुस्कुराहट देखकर साशा का पूरा चेहरा खिल गया, जो दोनों दोस्तों की बात सुनकर थोड़ा नाराज हो गया था। अभ्यास पूरी तरह से एक सुंदर, अपेक्षित मुस्कान में खिल गए। हाँ, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। साशा गायब हो जाती है, और पलक झपकते ही अन्य लोगों के सामने वह अधिक आरामदायक पोशाक में दिखाई देती है। जीन्स, सफेद स्नीकर्स और एक सफेद शर्ट के साथ उसने अपने लंबे सुनहरे बालों को भी पोनीटेल में बांध रखा था। और विक्टर, वह जैसा था वैसा ही रहा। उसने पाया कि वह जो भी पहनेगा वह उस पर अच्छा लगेगा, और वह उस पोशाक में काफी सहज भी महसूस करता था। अब रात हो गई है। शायद कुछ चीजें खुली हों। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, क्या हम कुछ देवताओं को भड़काएं? नहीं, हम बस डेट पर जा रहे हैं। डी डेट, हाँ। मैं देखता हूँ। उसने अपनी अभिव्यक्ति को छिपाने की पूरी कोशिश की, जिससे एक बड़ी मुस्कान में फूटने का खतरा था। जाने से पहले, विक्टर ने स्केच से संपर्क किया। कोट डॉट 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 क्वेश्चन मार्क कोट। स्केच ने उत्सुकता से विक्टर की ओर देखा। मुझे आश्चर्य है कि क्या एक दिन आप अपने दूसरे छोटे संस्करण को इधर उधर दौड़ते हुए देखने का आनंद लेंगे। विक्टर ने जो कहा, उसे सुनकर सारा समय थम सा गया। यहाँ तक कि स्केचिच ने खुद विक्टर को आश्चर्य से देखा, लेकिन फिर उस समय स्केच की सूक्ष्म अभिव्यक्ति से पता चला कि वह प्रतिक्रिया करना शुरू करने वाली थी। विक्टर ने एक बड़ी मुस्कान बिखेरी, और बिजली उसके शरीर को ढकने लगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वाह, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। वह और साशा गायब हो गए, और अपने पीछे स्तब्ध और भ्रमित स्केथ को ये सोचकर छोड़ गए कि इन शब्दों से उसका क्या मतलब है। और वायलट और रूबी, जो ये सब देख रहे थे, एकदम सदमे में खड़े थे। उसे वास्तव में खतरों से खेलना पसंद है। रूबी मदद नहीं कर सकी लेकिन बोलने से बच गई। अगर उसे यह पसंद नहीं है तो वह मेरा प्रिय नहीं होगा। वायलट बोला। वास्तव में, वह हमारा प्रिय नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वायलट ने रूबी की ओर देखा और उन शब्दों पर टिप्पणी न करने का निर्णय लिया। रूबी थोड़ा हंसी, फोन उठाया और कहा, लूना, हाँ, लेडी रूबी, क्या आप घर पर हैं? हाँ, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, मुझे पता है। ठीक है, हम जल्दी में थे, और हमने तुम्हें घर पर अकेला छोड़ दिया। आह, ये ठीक है, और मैं अकेला नहीं हूँ, गोरिल्ला भी यहाँ है। तुम्हें क्या चाहिए? मैं नतालिया से तुम्हें लेने के लिए कहूँगा। हम कुछ समय के लिए जापान में रहेंगे, लेकिन हम कुछ दिनों में वहां से निकलने की योजना बना रहे हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, मुझे पहले से ही पता है। लूना ने फिर आह भरी और कहा, मंगा और एनीमे, सही। ओह, आप मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। चूंकि आप जापान में हैं, मैंने सोचा कि आप सब कुछ सीधे स्रोत से प्राप्त करना चाहेंगे। ओमू, हो, आप सही हैं। रूबी ने लूना की बात से इनकार नहीं किया। तैयार हो जाओ, नतालिया किसी भी क्षण आ रही है। हाँ, मास्टर। कॉल समाप्त हो गई। रूबी अपनी माँ की ओर देखती है और देखती है कि वह महिला अपने ही विचारों में खोई हुई है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, रूबी। स्केच ने रूबी की ओर तीखी निगाह से देखा। हाँ, माँ, क्या आप गर्भवती हैं? वह सीधे मुद्दे पर आई। वाह, बिल्कुल नहीं। रूबी ने थोड़ा लाल चेहरे के साथ इसका खंडन किया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, तो उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा?
ऐसा लग रहा था जैसे स्केच एक बहुत ही कठिन पहेली में फंस गया है। बेवकूफ, वह तुमसे एक बच्चे के बारे में बात कर रहा था। बैंगनी, बेवकूफ। रूबी ने वायलट का मूर्खतापूर्ण ईमानदार मुंह पकड़ लिया। तुम क्या कर रहे हो? वह दृढ़ स्वर में फुसफुसाए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वायलट ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली जब उसे एहसास हुआ कि उसने लगभग उसे उड़ा दिया है। आपका क्या मतलब है, वायलट? स्कैथेज की आंखें सिकुड़ गईं और वायलट ठंडे पसीने से तरबतर हो गई। रूबी, उसे जाने दो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेकिन, रूबी, स्कैथेज की आंखें तेज चमक उठी। हाँ, अब इसे उगल दो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वायलट का दिमाग घूमने लगा। उसने लाखों बहाने सोचे, लेकिन वे सभी बहुत बेवकूफी भरे लग रहे थे। उसने गड़बड़ कर दी, और उसे इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई बहाना नहीं मिला, तो इस स्थिति में क्या करना सबसे तार्किक विचार होगा। डार्लिंग मूल रूप से कह रहा था कि वह तुम्हारे साथ एक बच्चा पैदा करना चाहता है। कोट डॉट 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 कोट। रूबी ने एकदम आश्चर्य से वायलट की ओर देखा। हाँ, उसने गंदगी पंखे में फेंक दी। यदि आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते, तो समस्या को और भी बदतर बना दें। आखिरकार, समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। वह उस संदिग्ध हठधर्मिता में दृढ़ विश्वास रखती है। जैसे चारों ओर सन्नाटा छा गया। स्केथेज के आंतरिक विचार अस्त व्यस्त थे। विक्टर के साथ एक बच्चा। वह मेरे साथ यौन संबंध बनाना चाहता है। अगर उसने ये शब्द कहे हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वह ऐसा करना चाहता है ना? उसमें भी क्षमता है, और वह एक पूर्वज है। अगर मैं उसी मूड में होता जैसा रूबी से पहले था, तो मैं उसके जीन का उपयोग कर सकता था और एक मजबूत बेटा पैदा कर सकता था। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। अब इसकी आवश्यकता देखें। उसने उस पिशाच के बारे में सोचा जिसके पास पानी को नियंत्रित करने की शक्ति थी। अतीत में, वह उत्सुक थी और अचानक उसने एक बच्चा पैदा करने का फैसला किया, लेकिन वह एक बेकार, क्षमता विहीन बच्चा नहीं चाहती थी। इसलिए उसने किसी ऐसे व्यक्ति का अपहरण कर लिया जो उसकी वंशावली में कुछ जोड़ सकता था, और वह था 39। उसने रूबी के पिता को कैसे पाया और मूल रूप से उसका उपयोग अपनी इच्छानुसार किया। जब उसे वह मिल गया जो वह चाहती थी, तो उसने उस आदमी को फेंक दिया, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं थी। और रूबी अतीत में लिए गए उसके सर्वोत्तम निर्णयों में से एक थी। लेकिन जब उसने विक्टर के साथ भी ऐसा ही करने के बारे में सोचा, तो उसे खुद पर घृणा महसूस हुई और उसने इनकार में अपना सिर हिला दिया। अब उसे उस तरह के बच्चे की चाहत नहीं रही। मेरा दूसरा बच्चा पैदा करने का कोई इरादा नहीं है। मैं इसे एक बुरा मजाक मानूंगा। वायलट ने जो कहा उसे उसने पूरी तरह गलत समझा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इस बार वायलट ही हैरान थी। मेरा मतलब है, रूबी मेरे लिए काफी है, और मैं विक्टर को फेंकना नहीं चाहता। वायलट ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और स्कैथर के बोलने के तरीके को सुनकर उसका मूड खराब हो गया। महिला, क्या तुम कुछ गलत समझ रही हो? स्कैच ने असमंजस में वायलट की ओर देखा। वह तुम्हें पसंद करता है, और इस वजह से, वह तुम्हारे साथ एक बच्चा पैदा करना चाहता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। स्कैच ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। क्या तुमने नहीं सुना, बेवकूफ? वह तुमसे प्यार करता है। वह तुम्हें एक पत्नी के रूप में चाहता है। वायलट, ओह, बकवास करो, रूबी। मैं इस गंदगी से थक गया हूँ। किसी को उसे सच बताने की जरूरत है, और जिस तरह से उसने मेरी डार्लिंग के बारे में बात की वह मुझे पसंद नहीं आया। कोई भी उसे फेंक नहीं सकता, यहाँ तक कि आप भी नहीं। मैं आपको फिर से यह कहने की चुनौती देता हूँ। वायलट की आंखें खून से लाल हो गईं। उसने अपनी शक्ति प्रदर्शित नहीं की, उसने कुछ नहीं किया। उसने बस स्केच की ओर देखा। और इतने लंबे समय में पहली बार। सचमुच बहुत लंबा समय। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्केचेज को लगा, डर गया। ये वही भावना थी जो उसे तब हुई थी जब उसने पहली बार अपने मानव स्वामी का सामना किया था। वही भावना जो उसे तब हुई थी जब उसने पहली बार व्लाद को देखा था। लेकिन स्केथेज सामान्य नहीं थी। उसने डर पर अलग तरह से प्रतिक्रिया की। वह उत्साहित होगी, और उस व्यक्ति से लड़ना चाहती है। आखिरकार, अगर उसे डर लगता है, तो इसका कारण यह है कि वह व्यक्ति मजबूत है ना? लेकिन, उसे अब यह महसूस नहीं हो रहा था। उसे बस डर और एक भ्रमित भावना महसूस हो रही थी।
और वह विशेष रूप से अपने डर को समझ नहीं पाई, यह मानते हुए कि वह अच्छी तरह से जानती है कि वायलट कमजोर है, वह अपने पैरों पर भी खड़ी नहीं हो पाएगी। लेकिन यह महिला अब अपने लिए खतरा महसूस किए बिना नहीं रह सकती। हाँ, ये सही शब्द है। वायलट इस समय स्कैथेज के लिए बहुत खतरनाक लग रहा था। वायलट के शब्दों के बारे में सोच रहा हूँ। उसे विक्टर और उसके बीच जो कुछ भी हुआ वह सब याद था। बैडम्प, उस आदमी के साथ उसने जो भी छोटी छोटी यादें बनाई। बैडम्प, मास्टर, मुझे आपकी याद आती है। उसके प्यारे पल। स्केथेज, क्या हम स्नान करें? उनके रोमांचक पल। हा 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 हा, स्केथा, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। और उनके संघर्ष के क्षण। जल्द ही उसका पूरा दिमाग विक्टर के चेहरे पर अंकित हो गया, जिस पर उसकी पहचान वाली छोटी सी मुस्कान थी, और उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वायलट का क्या मतलब है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं देख रहा हूँ। बैडम्प, बैडम्प, उसका दिल प्रति घंटे कई मील धड़क रहा था, और उसे लगा कि अब सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। वह मुझसे प्यार करता है, और मैं उससे प्यार करता हूँ। उसने भ्रमित होकर स्वयं से पूछा। जब भी वह विक्टर के बारे में सोचती, उसका दिल बैठ जाता और एक पूर्ण सत्य उसके दिमाग में उभर आता। मैं उससे प्यार करता हूँ। दरार, दरार, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो कोई महत्वहीन चीज टूट गई हो, और उसे एक नया विश्व दृष्टिकोण दिखाई दिया। हाँ, बधाई हो, आपको सदी की सबसे बड़ी सफलता मिली। वायलट ने घबराते हुए अपनी आंखें घुमा ली, वह विशेष रूप से खुश महसूस नहीं कर रही थी। लेकिन अब जब वह गड़बड़ हो गई है, तो अपने द्वारा बनाई गई हठधर्मिता के प्रति एक वफादार सलाहकार के रूप में, वह चीजों को और भी अधिक गड़बड़ करने जा रही है। डॉट डॉट डॉट, और वही बनो जो ईश्वर चाहता है। बकवास, बैंगनी, बेवकूफ, आपके पास ये कहने के बेहतर तरीके थे। भाड़ में जाओ, रूबी। इस महिला ने मुझे परेशान कर दिया, और मैंने आवेश में आकर यह कदम उठाया, ठीक है। लेकिन मुझे किसी बात का अफसोस नहीं है। लेकिन रूबी कुछ कहने ही वाली थी कि उसने सुन लिया। रूबी, क्या तुम्हें पता है? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रूबी का शरीर थोड़ा हिल गया और उसने अपनी माँ की ओर देखा। ठीक है, हाँ, दरअसल हर कोई जानता था। हर कोई। नताशिया, एग्नेस, अडोनिस, वायलट, पेपर, सिएना। रूबी ने उन सभी लोगों की सूची बनाना शुरू कर दिया जिन्हें वह जानती थी, और वस्तुतः विक्टर के सभी करीबी लोगों की सूची बनाना शुरू कर दिया। कोड डॉट डॉट डॉट। वाह, स्केथेज को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रही थी। और फिर नताशिया की उससे बात करने की यादें उसके दिमाग में आईं। सिंगल कोड डॉट डॉट डॉट। मुझे भविष्य में पता चलेगा। हो, क्या उसका यही मतलब था? व्लाद के संकेत उसे भी समझ में आने लगे। वह बूढ़ा आदमी जानता था, और इस वजह से उसने उसे गिनती की उपाधि दी। विक्टर मेरा साथी बनना चाहता है, हो, मेरे पति। वह इस बारे में सोचने लगी, और जैसे उसने इसके बारे में सोचा, उसके दिमाग में एक याद आया। वह एक गांव में थी, और दिखने में बिल्कुल वैसी ही थी जैसी एक महिला थी, उसकी माँ। एक ऐसी महिला जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह बहुत पहले उसका चेहरा भूल गई थी। सुनो स्कैथा, अगर कोई पति है, तो वह आदमी को अधिक मजबूत होना चाहिए, और आपको उसे पसंद करना होगा। ये जांचना न भूलें कि उसका भी कोई व्यक्तित्व क्या है। मूर्ख मत बनिए। हर डिलीवर आदमी अच्छा नहीं होता। मैं अब शादी नहीं करना चाहता। महिला। बकचोदी। फीमेल आयरन के पोस्ट से बच्चे का सिर वार होता है। जब वयस्क बात कर रहे हो तो सुनो, मूर्ख। ओह, मेरी बात सुनो, बेटी। अगर तुम अपने लंबे जीवन में ऐसे किसी व्यक्ति से मिलो, तो उसे कभी दूर मत जाने दो। खैर, आप उसे पूरे दिन उस तरह से कोचिंग देते रहेंगे जैसे मैं आपके पिता को कोचिंग देता हूँ। हा 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 हा। मेरा विश्वास करो, जब मैं उससे मिला तो वह सुंदर चेहरे वाला एक घटिया व्यक्ति था, लेकिन मुझे वह पसंद आया। उनका व्यक्तित्व भी अच्छा था, इसलिए उन्हें बस अधिक मजबूती मिली। मैंने बस उसे मजबूत बनाया। इच्छा शक्ति और थोड़ी यातनाओं के साथ, आप असंभव कार्य कर सकते हैं। आप, वह एक मजबूत योद्धा है जिसकी पसंद, अद्भुत, ठीक है। मेरी स्तुति करो। हा 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 हा। कुछ भी हो, माँ। प्रोफेशनल ट्रेनिंग पर वापस आते हैं।
मैं पड़ोसी जनजाति से साथी चाहता हूँ। बकचोदी। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मूर्ख हो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस प्रशिक्षण पर जाना चाहता हूँ। महिला। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आह, जैसे मेरा जन्म क्यों लिया गया। स्केथेज के शीशे की तरह बिखर जाते हैं और वह वर्तमान में लौट आते हैं। धीरे धीरे उसके शरीर से थोड़ा सा लाल रंग का खूनी दबाव छूटने लगा। उसकी मुस्कान बढ़ गई और उसके शरीर का खून से लाल हो गया। कोट डॉट डॉट डॉट। एक पति। हो। पति। एक पति। 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 दोस्त। हा 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 हा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्केच की तस्वीरें देखकर दोनों महिलाओं के शरीर कांपने लगे। देखो तुमने क्या किया, तुमने उसे तोड़ दिया। मैंने उसे पहले कभी इस तरह नहीं देखा। रुबाई रूप से वायलट पर चिल्लाई। लगता है मुझे कोई मिल गया, माँ। स्केथेज के शरीर से खूनी दबाव पहले से अधिक मजबूत होने लगा, क्योंकि उसका चारों ओर से कुछ न कुछ आपका टूट रहा था, जबकि वह कहीं भी खड़ा था। ठीक है, किराए में जाओ। इस बात से अनजान ने कहा कि उनके शैतानी शब्दों ने खुद को आतंक पर फैलाया था। विक्टर लॉन्ग हेयर स्टाइल वाली एक खूबसूरत महिला के साथ क्योटो में घूम रही थी। उसके चेहरे पर लंगोटी सी मुस्कान थी और वह बाहर चल रही पेंटिंग और उत्सवों को देख रही थी। जाहिर है, वे ठीक समय पर थे क्योंकि एक उत्सव चल रहा था। ये किसी जापानी उत्सव में उनका पहला अवसर था। साशा काफी उत्सुक थी और उसने चारों ओर सब कुछ देखा। और विक्टर, खैर, उनके सामने एक खूबसूरत महिला को देखकर ज्यादा चिंता हो गई थी। इस बात की जरूरत नहीं है कि छोटे बाल और लंबी आंखों वाली एक विदेशी के रूप में साशा ने खूब ध्यान खींचा। जाहिर तौर पर, जैसा कि विक्टर ने बताया था, विदेशियों पर निगरानी रख गई था, यदि वह सही शब्द है। वह जो समझ सकता है, विदेशियों के बारे में कई रूढ़ियां हैं, और साशा एक ऐसी महिला थी जिसकी सबसे उत्कृष्ट विशेषता थी यह स्टीरियोप्लास्ट था। उसे काफी अफ्रैक्शन मिली। डॉट डॉट डॉट। और इससे कोई मदद नहीं मिली कि वह बहुत सुंदर थी। क्या वह एक अभिनेत्री है? वह एक जैसी दिखती है। मुझे लगता है कि वह एक मॉडल है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उसके साथ वह आदमी कौन है? जहां भी ये प्रेमी प्रेमिका मूवीज थे, ऐसी फुसफुसाहटें किराए पर थी। बेशक, जब हारुना विक्टर से बात कर रही थी, वे जापानी बोल रहे थे। और विक्टर जापानी नहीं था, लेकिन उस विद्या के लिए धन्यवाद जो नतालिया ने विक्टर को बहुत पहले दी थी। एक विद्या उसने उसे तब दी थी जब विक्टर की वायलट के साथ पहली डेट थी। विक्टर उन्हें समझ सकते थे और उनके समूह में भी सभी के पास इस प्रकार की शिक्षाएं थीं। अगर साशा ने ध्यान खींचा, तो विक्टर भीड़ में दुखती राख की तरह था। उसका वॉकआउट शुरू हुआ तो वह मजाकिया रूप से विशाल था। 195 सेमी लॉन्ग व्यक्ति के रूप में, वे जापानी बच्चों की तरह महसूस करते थे। यहाँ तक कि साशा को भी लंबा माना जा सकता है, लेकिन उतना लंबा नहीं। ये देखा गया कि वह लगभग 180 सेमी की है। और सच कहूं तो, शुरुआत में विक्टर के लिए भी ये थोड़ा अजीब था, क्योंकि अपने देश के अधिकांश लोगों की तुलना में क्षेत्रीय होने के आदी होने के बावजूद कुछ सांस्कृतिक असंगतियां नष्ट हो गईं। उदाहरण के लिए, उत्सव के आसपास के इलाके में तंबू उसे अलग अलग लग रहे थे। ऐसा नहीं है कि वह 3 मीटर की ऊंचाई वाला व्यक्ति था, ये सिर्फ उसे पता था जो उसे महसूस हुआ था। और दूसरी बात भी, वह बहुत सुंदर था, जैसे क्लासिक 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 सुंदर। लोग अक्सर उसे देखते थे और ऐसा लगता था जैसे उसका अलौकिक रूप खोजा गया हो। यहाँ तक कि एक बच्चा जो संघर्ष कर रहा था, जब उसकी नज़र विक्टर पर पड़ी, तो वह समय के साथ संभल गया और अपने मुंह से विक्टर को घूरने लगा। एकमात्र बात जो उसके जीवित होने का संकेत था, वह अपने व्यक्तिगत उस व्यक्ति का नामांकन कर रहा था जब वह चल रहा था। लोग उसे देखकर सांस लेना भूल गए। पुरुष, महिलाएं, बच्चा, बच्चा, किसी भी प्रकार का चरित्र, आश्चर्य और आश्चर्य का भाव उसकी ओर से देखा गया। विक्टर की खूबसूरती लोगों के लिए थोड़ी परेशानी का कारण बन रही थी। कुछ पुरुषों को अंदर ही अंदर चिल्लाते हुए अपने चेहरे पर मुक्का भी मारना पड़ा। मैं समलैंगिक नहीं हूँ, मैं समलैंगिक नहीं हूँ। लेकिन अगर रास्ते में कोई गड्ढा है, मैं समलैंगिक नहीं हूँ, मैं समलैंगिक नहीं हूँ। लेकिन अगर वह इच्छुक है। विक्टर की सुंदरता इतने खतरनाक स्तर पर थी कि लोग बेहद खतरनाक और संदिग्ध विचारों के चक्र में फंसते जा रहे थे।
डॉट डॉट डॉट। लेकिन क्या विक्टर अपना चेहरा छिपाएगा या अपनी सुंदरता छिपाएगा? बिल्कुल नहीं। विक्टर को समस्याएं पैदा करना पसंद है, और समस्याएं लंबे समय से उसकी कुतिया बनी हुई हैं। लेकिन साशा के लिए यह एक विशेष अवसर था, और इसके कारण वह लगातार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा था। और करीब मत आओ, अपना काम करने के लिए वापस जाओ। उसने साशा की ओर चल रहे एक व्यक्ति से बात की। उसके पास केवल बात करने से किसी भी प्रकार की घिसी-पिटी परेशानी से बचने की शक्ति थी, और यदि उसके पास शक्ति थी, तो उसका उपयोग क्यों न किया जाए? शक्तियों का उपयोग तो होना ही था, है ना? जैसा कि एक बूढ़े आदमी ने कहा, महान शक्ति के साथ महान अवसर आते हैं। डार्लिंग, डार्लिंग, इसे देखो। ये बहुत अजीब है। साशा एक स्टॉल पर गई और कुछ खरीदा। जल्द ही वह विक्टर के पास लौट आई, और जब विक्टर ने देखा कि साशा के हाथ में क्या था, तो उसका चेहरा थोड़ा विकृत हो गया। डॉट डॉट डॉट। तुम्हें वह कहाँ से मिला? वहाँ, साशा उसी मुस्कुराहट के साथ बोली और चुपचाप अपने पति की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी। आखिरकार, उसके हाथ में जो था वह एक कैंडी थी, आकार में लन जैसा। विक्टर ने तंबू की ओर देखा और देखा कि कोई व्यक्ति उसके चेहरे पर उबा हुआ भाव लिए बैठा है। उसके सीने पर एक टैग था, जाहिर है, वही उसका नाम था। चिन चिन, चुड़ैलों का चमत्कार उपकरण। वे न केवल आप जो बोलते हैं उसका अनुवाद करते हैं, बल्कि इसे रखने वाले को ज्ञात किसी भी भाषा का अनुवाद भी करते हैं। वास्तव में एक बहुत ही सुविधाजनक उपकरण। और उसके कारण विक्टर समझ गया कि उस आदमी का नाम क्या था, लेकिन अगर उसने ऐसा किया भी, तो वह कुछ भी नहीं सोच सका। आखिर किस तरह के माता पिता अपने बच्चे का नाम उस नाम से रखते हैं? उन्हें सचमुच अपने बच्चे से नफरत करनी चाहिए। ओह, विक्टर हल्के से अपनी भौं को छूता है और स्वाभाविक रूप से बोलता है, इसे फेंक दो। केवल एक ही चीज जिसे तुम चूज सकते हो वह मेरी है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओया, डार्लिंग, क्या आप एक साधारण कैंडी से ईर्ष्या करते हैं? विक्टर ने जो कहा उससे साशा हैरान रह गई। हाँ, वह इतना स्वाभाविक रूप से बोला कि साशा भी आश्चर्यचकित रह गई। पीएफटीटी, एक महिला को उसकी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करने से रोकना। कितना नियंत्रित, कामुक आदमी है। उसने एक धूर्त मुस्कान बिखेरी। अगर नारीवादियों ने वह दृश्य देखा तो वे वास्तव में आपको अभी ही रद्द कर देंगे। अरे, लेकिन मेरे पास सोशल मीडिया भी नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक बार फिर से अपने करियर की शुरुआत करें। मेरे पति के लिए क्या करना है? ये वास्तव में उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर उन्हें करना होगा तो वे आपके घर तक आपका पीछा करेंगे। डॉट डॉट डॉट। डरावना, विक्टर ने तिरस्कार पूर्वक हंसते हुए कहा। वास्तव में, साशा वह कैंडी लेती है जो उसने ली थी और एक बच्चे को देती है। भले ही उसकी रुचि थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह इसे खा सकती थी, और उसने इसे सिर्फ इसलिए खरीदा क्योंकि वह अपने पति को चिढ़ाना चाहती थी। अरे, इसे किसी बच्चे को मत देना। विक्टर ने तब बात करना बंद कर दिया जब उसने देखा कि सभी बच्चे और वयस्क शांति से यह कैंडी खा रहे थे। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। क्या मैं यहाँ गलत हूँ? क्या मैं अजीब हो रहा हूँ? भगवान के लिए ये कैसा त्योहार है? विक्टर के लिए सांस्कृतिक आघात बहुत तीव्र था। धन्यवाद, ओनी-चान, आपका स्वागत है। साशा मुस्कुराए और लड़की की माँ से थोड़ी बात की और फिर विक्टर के पास लौट आई। जब साशा विक्टर के पास लौटी, तो उन दोनों को अचानक ढोल की आवाजें सुनाई देने लगी। हम दोनों ने ध्वनि के स्रोत की ओर देखा और एक समूह को देखा जिसमें थोड़े छोटे कपड़े पहने हुए कई पुरुष और महिलाएं थीं, और चार ताकतवर आदमी किसी प्रकार का प्रतीक पकड़े हुए थे। दिक का प्रतीक। डॉट डॉट डॉट। क्या बकवास है। इस बार साशा भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। विक्टर वास्तव में अब सवाल कर रहा था कि वह अपनी पत्नी को कहाँ ले गया। उसने अभी देखा कि वहाँ एक त्योहार होने वाला था जो प्रजनन क्षमता का जश्न मनाता है। रुको, प्रजनन क्षमता, क्या वे इसी बारे में बात कर रहे थे? क्या हम स्थान बदल लें? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह एक अच्छा विचार लगता है। साशा का चेहरा अब थोड़ा लाल हो गया था। विक्टर ने धीरे से साशा का हाथ पकड़ लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। साशा ने विक्टर के हाथ को अपने हाथ में पकड़े हुए देखा, और यह इतना सरल इशारा होने के बावजूद, वह मदद नहीं कर सकी लेकिन मधुर महसूस कर रही थी। उन्होंने ये साधारण कार्य पहले भी कई बार किया था,
लेकिन आज ये भाव बहुत खास लग रहा है। चलो प्रिय, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ डार्लिंग। दोनों भीड़ के बीच से आसानी से चले गए, जबकि विक्टर ने कई बार अपने आकर्षण का इस्तेमाल करके लोगों को उन्हें अनदेखा कर दिया, और जब वे काफी दूर हो गए तो विक्टर और साशा गायब हो गए। डॉट डॉट डॉट। क्योटो के आसपास कहीं एक मंदिर में इस बार एक और त्योहार हो रहा था। दरअसल ये कोई आम त्योहार नहीं बल्कि यूकाई का त्योहार लग रहा था। विक्टर ने कई अलग अलग प्राणी देखे, कुछ ज्ञात थे कुछ नहीं। जापान में उनके पास यूकाई की विविधता बहुत बड़ी थी, हास्यास्पद रूप से बड़ा। यहाँ तक कि झाड़ू, चप्पल या तौलिया भी यूकाई हो सकता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इस बार एक यूकाई उत्सव। मुझे आशा है कि यह मनुष्यों के समान नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है कि वे इतनी दूर तक नहीं जाएंगे। साशा हंसी। वास्तव में विक्टर ने चारों ओर देखा और देखा कि कई यूकाई ने मुखौटे पहने हुए थे। उसे एहसास हुआ कि अगर उन्होंने मुखौटे नहीं पहने तो यह कपड़े पहने न होने जैसा होगा। इस अवसर पर विक्टर कुछ सेकंड के लिए गायब हो गया और फिर वापस आ गया। उसके हाथ में दो मुखौटे थे, एक मुखौटा काली लोमड़ी का था और दूसरा मुखौटा तनुकी का था। विक्टर लोमड़ी का मुखौटा अपने चेहरे पर लगाता है और तनुकी मुखौटा साशा को सौंप देता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। एक तनुकी क्यों? तब क्या आप टेंगू पसंद करते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे उनकी बड़ी नाक पसंद नहीं है। साशा ने मास्क लेते हुए उसे अपने चेहरे पर लगाते हुए टिप्पणी की। देखें, विक्टर थोड़ा हंसा और फिर उसने कहा, एक तनुकी तुम पर जंचती है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्यों? वे मोटे हैं, उन्हें लोगों को बरगलाना पसंद है और वे बहुत सोते हैं। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उसने नकाब के पीछे मुंह बनाया। वास्तव में? विक्टर ने चलना शुरू करते हुए संदेह से पूछा। हाँ, साशा ने भी चलना शुरू कर दिया। उसने एक जोड़े की तरह विक्टर की बाहें पकड़ ली और किसी दिलचस्प चीज की तलाश में उत्सव के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। तो पांडा के बारे में क्या ख्याल है? विक्टर बोला। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्यों पांडा? वे मोटे, आलसी हैं और कुछ देशों में उन्हें राष्ट्रीय खजाना माना जाता है। और यही तुम मेरे लिए हो, मेरा खजाना। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। डार्लिंग। साशा की नजर थोड़ी नर्म हो गई और फिर कुछ ही सेकंड से भी कम समय में उसके चेहरे पर गुस्से का भाव आ गया। मैं मोटा नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने हल्की सी मुस्कान प्रदर्शित की। बेशक तुम नहीं। उसने उसकी एक मोटी जांघ को छुआ और दबाया। तुम बहुत मोटे हो। इसमें नताशिया के जीन मजबूत हैं, या ये कार्मिला के जीन हैं? उस महिला की तस्वीर को याद करते हुए जो नताशिया की माँ थी, विक्टर मदद नहीं कर सका लेकिन सोचता रहा कि यह सिर्फ उसकी वजह से था कि माँ और बेटी इतनी मोटी थी। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। यहाँ तक कि विक्टोरिया भी इस मामले में हारती नहीं दिख रही हैं। रुको, यहाँ ऐसा मत करो। उसने अपना हाथ हल्के से थपथपाया। अगर यह कहीं और होता तो वह इस प्रगति से काफी संतुष्ट होती, लेकिन वह दिखावटी नहीं है और उसे सार्वजनिक रूप से बहुत अधिक अंतरंग संपर्क भी पसंद नहीं है। हालांकि चमत्कारिक रूप से कोई भी नहीं देख रहा है उसे। भीड़ में होने से कोई मदद नहीं मिली। हे, कुछ नहीं। वह डरपोक मुस्कान बंद करो। कुकुको, मैं एक लोमड़ी हूँ, मुझे छिपकर रहना होगा। विक्टर एक धूर्त लोमड़ी की तरह हंसा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, कोलकाता। क्या आप जानते हैं मेरे पति के लिए क्या करना है? कोई भी लोमड़ी इतनी बेशर्मी से काम नहीं करेगी। हा हा हा, मुझे इसके बारे में आश्चर्य है। विक्टर सामान्य ढंग से हंसा। जोड़े ने उत्सव के हर आकर्षण का अवलोकन करना शुरू कर दिया। चूंकि यह एक युकाई उत्सव था, इसलिए हर जगह मानव जगत से भी अधिक विचित्र चीजें देखी गई। डॉट डॉट डॉट। लेकिन यह डिक्का महिमा मंडन करने जितना अजीब नहीं था। सच में, विक्टर समझ नहीं सका। शायद वह वास्तव में इस जगह की संस्कृति में नहीं था। विक्टर ने सोचा कि शायद यही सही उत्तर है। दोनों ने मौज मस्ती की, तस्वीरें ली और एक दूसरे के साथ हल्के फुल्के गेम खेले। विक्टर की पीठ को देखते हुए जब वह उसका हाथ पकड़कर चल रहा था, साशा हताशा, प्यार, जुनून, स्वामित्व और वासना में अपने होंठ काटने से खुद को रोक नहीं पाई। उसकी भावनाएं अव्यवस्थित थी, लेकिन उसने संयम रखा। हाँ,
उसने अपनी लालसाओं को रोकने की पूरी कोशिश की, और वह बस खुद को रोकने में कामयाब रही क्योंकि वह अपने पति के साथ बिताए गए समय का भरपूर आनंद ले रही थी। और सभी आकर्षणों का अनुभव करने के बाद, बूम! आसमान की ओर देखते देखते वे अचानक रुक गए और उन्होंने देखा कि आसमान में कई आतिशबाजियां जगमगा रही थीं। ओह! मुझे आश्चर्य है कि वे किस बात का जश्न मना रहे हैं। ... हम... ऐसा लगता है कि यह एक नए रेयुजन का राज्याभिषेक है। रेयुजन... विक्टर ने साशा की ओर देखा, जो कई अजीब चीजें ले जा रही थी जो उसने खरीदी थी, जैसे कि एक लकड़ी की छतरी, एक अजीब भालू, और यूकाई द्वारा बेची जाने वाली विभिन्न चीजें जिनमें उसकी रुचि थी। ड्रैगन देवता जैसा कुछ, एक कमतर भगवान। मेह, किसे परवाह है? उद्धरण चिन्ह... वास्तव में, विक्टर सहमत हुए बिना नहीं रह सका। उद्धरण चिन्ह... उद्धरण चिन्ह। उस स्थान पर सन्नाटा छा गया, और अनजाने में जोड़े के हाथ एक दूसरे से जुड़ गए और वे चुपचाप आतिशबाजी देखते रहे और एक दूसरे की उपस्थिति का आनंद लेते रहे। आतिशबाजी खत्म होने तक विक्टर ने साशा को थोड़ा जोर से दबाया और कहा, चलो कहीं और चलते हैं। साशा को खींचते ही विक्टर घूम गया। उद्धरण चिन्ह... नहीं। उद्धरण चिन्ह... प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। साशा की प्रतिक्रिया सुनकर विक्टर ने साशा को खींचना बंद कर दिया और महिला की ओर देखने लगा। साशा ने अपनी उपस्थिति उस छाते से छिपा रखी थी जो उसने खरीदा था, और केवल एक चीज दिखाई दे रही थी, वह उसके मुखौटे का मुंह था। लेकिन एक अनुष्ठान से एकजुट जोड़े के रूप में, दोनों एक दूसरे की मजबूत भावनाओं को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। उद्धरण चिन्ह... डार्लिंग, शाम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन क्या रात अभी शुरू हुई है? उद्धरण चिन्ह... मेरे लिए वह काफी था। हम बाहर गए और मौज मस्ती की, और एक सामान्य जोड़े की तरह व्यवहार किया। वह सबसे अच्छी तारीख थी जो मैं मांग सकता था। उद्धरण चिन्ह... उद्धरण चिन्ह। विक्टर चुप था। सच कहूं तो वह अभी तक संतुष्ट नहीं था और अधिक करना चाहता था। साशा के लिए, वह जो नहीं समझ पाया या भूल गया, वह ये कि कभी कभी अधिक होना, कुछ बड़ा होना, या कुछ अधिक चकाचौंध होना हमेशा सबसे अच्छा विकल्प नहीं होता। कभी कभी सबसे सरल विकल्प, और जिसे हर कोई चुनता है, वह सबसे अच्छा विकल्प होता है। निस्संदेह, यदि ये सामान्य स्थितियां होती, तो साशा केवल इतने से संतुष्ट नहीं होती। लेकिन आज का दिन खास था। अपनी दो सहेलियों की कराहें सुनने के बाद, वह कामुक, वह अब और नहीं रुक सकती। डार्लिंग, वह छाता उठाती है, और विक्टर को साशा की गहरी रक्त लाल आंखें, कब्जे की आंखें, इच्छा की आंखें, किसी ऐसे व्यक्ति की आंखें दिखाई देती हैं जो उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। अभी मुझे ले चलो। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। साशा की इच्छा उसकी दिशा में फूट पड़ी और कुछ सेकंड के लिए विक्टर आश्चर्यचकित रह गया। वह वास्तव में आश्चर्यचकित था और कुछ सेकंड के लिए उसने ये भी सोचा कि वह नताशिया के साथ व्यवहार कर रहा है। गलत, वह भावना नताशिया से भी अधिक तीव्र थी। उद्धरण चिन्ह... इसे 2 बार कहने की जरूरत नहीं है। विक्टर की भावनाएं उसकी तरह ही फूट पड़ी और उसके पूरे अस्तित्व पर आक्रमण कर दिया, जिससे महिला उसकी इच्छा से भर गई। मेरे साथ आओ प्रिय। विक्टर ने साशा को खींचकर गले लगा लिया। हाँ डार्लिंग, और साशा ने उसके आलिंगन से इनकार नहीं किया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। बिजली की एक पतली किरण ने दोनों को ढक लिया और पलक झपकते ही वे गायब हो गए। वे विक्टर के कमरे में दिखाई देते हैं। विक्टर धीरे से साशा का मुखौटा हटाता है, और जल्द ही लंबे सुनहरे बाल और नीली आंखों वाली महिला का चेहरा दिखाई देता है जो अब लाल हो गई हैं। क्या तुम मेरी बनोगी प्रिय? उद्धरण चिन्ह... मूर्ख, साशा ने धीरे धीरे विक्टर के फॉक्स का प्रदर्शन किया। उस क्षण से जब मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी तब से मुझे सुना गया था, तुम हमेशा मेरे थे, और मैं हमेशा के लिए बाहर हो गया था। उद्धरण चिन्ह... देरी के लिए खेद है। शश, माफी, पता नहीं है, मुझे पता है कि आप इस तारीख को मेरे लिए सबसे अच्छा बनाना चाहते थे, लेकिन हमेशा ऐसा ही होता है जैसे आप बीच में आ रहे हो। मैं, शश, उसने फिर उसे बकवाद करने से रोक लिया। बस मुझे छो दो। उद्धरण चिन्ह... उद्धरण चिन्ह। विक्टर की हत्या और भी तेजी से हो गई,
और वह महिला को फेंक दिया गया और उसके ऊपर चढ़ा दिया गया। देखो मत हटो, क्योंकि मैं नहीं रुकूंगा। मैं भी ऐसा करने की योजना नहीं बना रहा था। कुछ सेकंड के लिए उसकी शेष सुनहरी ज्वालामुखी चमक उठी। जल्द ही दोनों हीट में दो दो की तरह एक दूसरे पर हमला करते हैं। हर जगह कराहन की आवाजें सुनाई दे रही हैं। डॉट डॉट डॉट। और इतनी लंबी रात की दो प्रेमियों के साथ जो हुआ उसका वर्णन करने के लिए 20,000 शब्द भी पर्याप्त नहीं होंगे। अच्छा जो दो। विक्टर मदद नहीं कर सका, लेकिन चुपचाप चला गया। उसने अपने आप को दोषी ठहराया और देखा कि वह सिंहासन पर बैठा एक बहुत ही पवित्र व्यक्ति था और उसके सामने एक दिव्य सुंदर महिला थी। परसेफोन, अंडरवर्ल्ड की रानी। मैं सो गया। विक्टर ने थोड़ा सोचा और अपने विचार की गति से तुरंत उसे समझ आ गया कि क्या हुआ था। साशा के साथ बच्चे के जन्म के कार्य का अभ्यास करते समय दोनों थोड़ा चिंतित हो गए, विशेष रूप से जब साशा ने एक महिला पिशाच और नतासिया का खून रखने वाली महिला के रूप में अपना अधिक गहरा पक्ष दिखाया। अंत में उन्होंने खुद को भारी मात्रा में डाला और इससे पहले कि विक्टर ध्यान दे सके, वह सो गया। कोट डॉट डॉट डॉट। मुझे कहना होगा कि आप एक बहुत ही दिलचस्प अनुभव है, काउंट लुकार्ड। महिला तटस्थ स्वर में बोली, जिसमें मनोरंजन भी था और छोटी जिज्ञासा भी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उन्होंने अपनी उंगलियां चटकाईं, फिर उनके चारों ओर के चित्रों के चित्र नीचे दिए, और उन चित्रों में विक्टर नीरो और ऑफिस द्वारा व्यक्तिगत लोगों पर अपना नरसंहार करने का दृश्य देखा गया। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। इन देवताओं में पवित्र सी भी भावना नहीं है, विक्टर ने मनोरंजन के साथ सोचा। हालांकि उसके चेहरे पर ज्यादा बदलाव नहीं आए क्योंकि उसने अपने दिमाग में दृश्य देखा। डराने धमकाने की इस कोशिश को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, या शायद उसने जो कुछ किया उसमें वह शामिल थी। ये कठिन था, लेकिन विक्टर कुछ जानता था। ये शुरू हो गया है। विक्टर के कई अनुयायियों ने सोचा कि लोगों ने ये दृश्य कैसे देखा। आखिरकार जब यह नरसंहार हुआ, वे अभी तक रिवर्स में नहीं थे, वह दुनिया जिसका इस्तेमाल जापानी योगाई के लिए हमेशा लड़ने के लिए करते थे। कोट डॉट 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 कोट। परसेफोन विक्टर की हर प्रतिक्रिया, हर दुनिया, उसकी आंखों पर नजर रखी जा रही थी जो उसे एक निश्चित आदमी की याद दिलाती थी। उसका पूरी तरह से मिश्रण वाला शरीर, लेकिन अरेस जैसा मिश्रण से बंधा हुआ संकी नहीं। उनका सारा ध्यान उनके दिव्य रूप में एक सुंदर आदमी के रूप में सामने आया था, और अगर उन्हें नहीं पता था कि वह एक पिशाच थे, तो उन्होंने शपथ ली कि वह एक देवता थे। वह वास्तव में प्रभावी था। उस शख्स में एक युद्धोन्माद जैसा खतरनाक मिश्रण था, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपने दुश्मनों के खून में नहाता था। यही भावना तब थी जब उसने पहली बार अरेस को देखा था, लेकिन साथ ही उसके पास एक कुलीन, शालीन, शांत और बुद्धिमान व्यक्ति की छवि थी। वह उसकी मदद नहीं कर सका, लेकिन उसे भगवान अपोलो से जोड़ा जा सकता था, वह देवता जो ओलंपस में सबसे सुंदर माना जाता है। जब अडोनिस का जन्म हुआ तो उसने एक डिग्री शानदार ढंग से खो दी। अडोनिस एक देवता नहीं बल्कि एक नश्वर प्राणी होने के बावजूद अपोलो की वास्तुकला से आगे निकल गया, और जब उसे एफ्रोडाइट का आशीर्वाद मिला तो वह और भी अधिक विशिष्ट हो गया। दो विपरीत विशेषताएं जो मेल नहीं खाती लेकिन एक ही समय में एक साथ जुड़ती हैं और मनुष्य को एक अनोखा आकर्षण प्रदान करती हैं। वह बस समुद्र तट पर उसे देख रही थी, और उसे लगा कि वह अंदर हलचल कर रही है। मैं वास्तव में उसे अपने लिए चाहता हूँ। बिना इसका एहसास किए, परसेफोन में अडोनिस के प्रति उससे कहीं अधिक बुरा जुनून बढ़ने लगा। उस पर बद्दुआ काम नहीं करती। उसका शरीर कमजोर नहीं है। क्या वह कमजोर नहीं है? तो बाकी क्या है? क्या मुझे उसे कमजोर करने के लिए कोई ढूंढना चाहिए ताकि मैं इस स्थिति का फायदा उठा सकूं? देवी के दिमाग में कई विचार घूमने लगे। आह, कोई आश्चर्य नहीं कि एफ्रोडाइट उसका दीवाना है। यहाँ तक कि वह मुझे, एक साथी देवी को धमकी देने की हद तक जा रहा है। परसेफोन ने उन शब्दों के बारे में सोचा जो उसे कुछ दिन पहले एफ्रोडाइट से संपर्क करने पर मिले थे। परसेफोन, अगर उस आदमी को कुछ हो गया, तो मैं तुम्हें कसम खाता हूँ, यहाँ तक कि एसआईएमपी पाताल लोक भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। उस आदमी से दूर रहो। उसके बाद एफ्रोडाइट चला गया और उसने और कुछ नहीं कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अडोनिस के समय में भी उसने मेरा इतना प्रबल विरोध नहीं किया था।
घृणित, तटस्थ संबंध होने और कभी कभी एक दूसरे की मदद करने के बावजूद, यानी एक जटिल रिश्ता होने के बावजूद, दोनों देवियों ने कभी भी सीधे तौर पर एक दूसरे का विरोध नहीं किया, यह मानते हुए कि वे दोनों ओलंपियन देवता थे। उनकी अपनी छोटी छोटी समस्याएं थीं, लेकिन वे हमेशा नायकों या उनके किसी भी संबंध का उपयोग करके अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें हल करते थे। चूंकि देवताओं के राजा द्वारा स्वयं का आदेश, देवताओं के बीच लड़ाई की अनुमति नहीं थी, लेकिन अगर कोई देवता अपना काम करने के लिए किसी नश्वर का उपयोग करता है तो उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन एफ्रोडाइट ने इस सब को नजरअंदाज कर दिया और सीधे उसे धमकी दी, भले ही उसे जियोस और हेडीज के क्रोध का सहारा लेना पड़ा। और एक तरह से वह आदिम देवताओं के बाहर एकमात्र महिला थी जो ऐसा कर सकती थी, ये देखते हुए कि यह बहुत अच्छी तरह से ज्ञात था कि उसके पास SIMPS की एक पूरी सेना थी जो अपनी देवी को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती थी और देवी के साथ फिर से एक रात बिता सकती थी। सौंदर्य की देवताओं के लिए खातिर उसे संदेह नहीं होगा कि जियोस भी उसके साथ झूठ बोलने का मौका पाने में उसकी पूरी मदद कर सकता है। आखिरकार वह गर्मी में हरामी है। एकमात्र व्यक्ति जो शायद एफ्रोडाइट के अनुरोध को स्वीकार नहीं करेगा वह हेडीस था, क्योंकि वह अपनी पत्नी के प्रति बहुत वफादार था। लेकिन दुर्भाग्य से एक वफादार आदमी होने के बावजूद उसमें अब वह विशेषताएं नहीं थी जो उसे पसंद थी, जैसे कि एक दिव्य सुंदर चेहरा या एक दिव्य सुंदर शरीर। यहाँ तक कि एक देवता के लिए भी पाताल लोक औसत था। यदि आपके पड़ोस में कोई बेहतर व्यक्ति है तो आप औसत के साथ क्यों रहेंगे? कहने की जरूरत नहीं, उसके पास दोनों हो सकते थे। आखिरकार अंडरवर्ल्ड की रानी होना कोई बुरी बात नहीं है। पहले तो ये बुरा था, लेकिन अब जब उसे इस स्थिति की आदत हो गई है तो वह बदलने वाली नहीं थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं इन दिनों सचमुच अकेला हूँ, अलुकार्ड। तुम मुझसे मिलने नहीं आए? उसने चिल्लाते हुए कहा। क्या आपके पास इन दिनों न सोने का कोई कारण है? कोट डॉट 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 कोट अलुकार्ड एक छोटी सी मुस्कान प्रदर्शित करता है। मेरा एक स्पष्ट उद्देश्य था। ओह, परसेफोन अपने हाथ से एक इशारा करती है और आकाश में मौजूद छवियां गायब हो जाती हैं। मुझे अपनी पत्नी एग्नेस के साथ समय बिताना था। विक्टर अपने सिंहासन पर वापस झुक जाता है, अपना चेहरा अपने हाथ में लेता है और ऊबकर लेकिन आरामदायक तरीके से बैठ जाता है। कुछ बिंदु पर उसके काले बाल धीरे धीरे बढ़ने लगे और जंगली अवस्था में आ गए। दिलचस्प बात यह है कि उसके बाल ऐसे नहीं गिरे जैसे कि वे गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित हों, और हाँ, वे बस इधर उधर तैर रहे थे जैसे कि वे गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे रहे हों। ऐसा लग रहा था मानो उसके बाल सामान्य बालों से नहीं, बल्कि किसी और चीज से बने हों। कोट डॉट 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 कोट जब उसने एक परिचित नाम सुना तो परसेफोन का चेहरा थोड़ा विकृत हो गया। क्षमा करें, एग्नेस, मैं वास्तव में आपके नाम का उपयोग नहीं करना चाहता, लेकिन इस कुतिया के लिए ये कहीं अधिक प्रभावी है। विक्टर परसेफोन को शांत रहने और बातचीत की जिम्मेदारी लेने नहीं दे सका। उसे क्रोधित, ईर्ष्यालु अवस्था में उसकी आवश्यकता थी, वह शांत नहीं हो सकती थी। और एग्नेस और एफ्रोडाइट के नाम इस स्थिति में बहुत प्रभावी थे। और भले ही उसके पास कोई विकल्प न हो, भले ही उसे चुनने के लिए मजबूर किया गया हो, वह निश्चित रूप से एफ्रोडाइट को कभी नहीं चुनेगा। कभी नहीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भले ही परित्यक्त दुनिया में केवल वह और एफ्रोडाइट हो, वह कभी भी महिला को नहीं चुनेंगे। वह उस महिला के साथ बंधन में बंधने के बजाय अकेले मरना पसंद करेगा। उसके पूरे अस्तित्व ने एफ्रोडाइट के अस्तित्व को नकार दिया। वह सुंदर थी, दिव्य रूप से सुंदर थी, लेकिन उसके अंदर का हिस्सा सड़ा हुआ था, सड़ते सुअर की गंदगी से भी अधिक सड़ा हुआ। अब जबकि उसके पास अडोनिस है, यादें, वह निश्चित रूप से ऐसा कह सकता है। अच्छा काम, मेरे युवा स्व, इस महिला के साथ शामिल नहीं होने के लिए। वह वास्तव में एक असहनीय कुतिया है। आप। वह हल्के से अपने होंठ काटती है और अपने सिंहासन के सामने झुक जाती है। क्या आपकी पत्नी का नाम एग्नेस है? कोट डॉट 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 वास्तव में एग्नेस स्नो कबीले की नेता और नाइटिंगेल की काउंटेस। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मुझे आश्चर्य है कि यदि आपका राजा आपको किसी अन्य काउंटेस से शादी करने देता है, तो क्या वह विद्रोह से नहीं डरता? नहीं, वह आदमी बूढ़ा और मजबूत है, वह बहुत घमंडी है, वह शायद सोचता है कि वह हर चीज और हर किसी को हरा सकता है।
जो शायद सच है। विक्टर हंसा। यहाँ तक कि आप वास्तव में अभी के लिए। विक्टर की आंखें हल्की सी चमक उठी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। परसेफोन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। छी, वह अच्छी है। विक्टर ने सोचा कि वह देवी के साथ व्यर्थ व्यवहार नहीं कर रहा है। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। उसके अभिमान को छेड़कर वह उससे थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने में सक्षम थी, और उस जानकारी के साथ वह बहुत कुछ कर सकती थी। आखिरकार, जिस तरह से मैंने उत्तर दिया उसका अर्थ ये हो सकता है कि भविष्य में मैं उससे अधिक मजबूत हो जाऊंगा, और इससे कई संभावनाएं खुलती हैं। विक्टर को अब सिरदर्द महसूस हुआ। इस महिला से निपटना वास्तव में बहुत उबाऊ था। इन दिनों मेरे पास सोने का समय नहीं है। मैं विभिन्न चीजों में अपनी पत्नी की मदद करने में व्यस्त था। विभिन्न चीजें, हो, वास्तव में विभिन्न चीजें। आप जानते हैं कि गिनती का काम कितना कठिन है। उसकी जरूरतों में मदद करने के लिए मुझे हमेशा उसके करीब रहना चाहिए जब आवश्यक हो। मैं देखता हूँ। वह थोड़ी हिली हुई लग रही थी, और उसका विकृत मस्तिष्क अलग अलग तरह की कल्पना करके पागल हो रहा था, जिसके लिए घृणित कुटिया को मदद की जरूरत थी। लेकिन यह आपकी नौकरी अंडरवर्ल्ड की रानी की नौकरी से तुलना नहीं करती, ठीक है? आप निश्चित रूप से व्यस्त हो जाएंगे। नहीं, मेरे पास बहुत खाली समय है। एकमात्र व्यक्ति जो सब कुछ करता है वह मेरा पति है। जब उसे एहसास हुआ कि वह बहुत अधिक खोज कर रही है तो उसने बंद कर दिया। उसका चेहरा कुछ सेकंड के लिए छोटा हो गया, फिर सामान्य हो गया। हे, इसमें क्या शामिल है? आखिरकार, उसकी पत्नी हमेशा दूसरे पुरुषों का पीछा करती रहती है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कौन जानता है? मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं पूछा। उसने अपनी तरह से धोखा दे दिया। इस तथ्य को पूरी तरह से बंद कर दिया गया कि वह अपने पति को धोखा दे रही थी। ये सिद्धांत कि देवताओं के लिए धोखा दे जैसी कोई चीज नहीं है। उनके दृष्टिकोण से मानवीय नियमों और उनके सामान्य ज्ञान पर प्रभाव नहीं डाला गया। परसेफोन का मानना है कि एक दिव्य रूप से सुंदर आदमी के पीछे जाना और उस आदमी को पूरी तरह से अपना बना लिया अंडरवर्ल्ड की रानी के लिए आम बात है। उसने इसे विश्वास के तौर पर नहीं बनाया। आखिरकार, अगर उसके पास एडो जैसा आदमी है, अब विक्टर के पास होने पर अन्य देवियों ने बहुत तीरंदाजी की, और इसके साथ ही वह साबित कर सकती है कि वह कुटिया से बेहतर है, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से वह प्यास के कारण अपनी मां डेमेटर को भी मार सकती है। वह वास्तव में इस दृश्य को देखना चाहता था क्योंकि अन्य सभी देवी देवताओं की तरह डेमेटर को परसेफोन और एफ्रोडाइट से काफी दिलचस्पी हुई जब उन्हें इग्निस में स्केच द्वारा अडोनिस को ले जाने की घटना से अडोनिस के बारे में पता चला। ओह, उसी दिन अडोनिस ओलंपस के सभी पुरुष देवताओं के शत्रु बन गए, विशेष अपोलो का, और उसने इसे एकमात्र पहलू में शामिल किया। उन्होंने 3 देवताओं के विरुद्ध कुछ नहीं किया। वह प्यास के कारण अपनी मां डेमेटर को भी मार सकती है। वह वास्तव में इस दृश्य को देखना चाहता था क्योंकि अन्य सभी देवी देवताओं की तरह डेमेटर को परसेफोन और एफ्रोडाइट से काफी दिलचस्पी हुई जब उन्हें इग्निस में स्केच द्वारा अडोनिस को ले जाने की घटना से अडोनिस के बारे में पता चला। ओह, उसी दिन अडोनिस ओलंपस के सभी पुरुष देवताओं के शत्रु बन गए, विशेष अपोलो का, और उसने इसे एकमात्र पहलू में शामिल किया। उन्होंने 3 देवताओं के विरुद्ध कुछ नहीं किया। ये देवताओं की अतार्किकता की हद है। यदि आप क्षुद्र कहते हैं, तो सभी अपराधियों के मन में ग्रीक देवता प्रकट होंगे जिन्हें अलौकिक राक्षस जानते थे। पाताल लोक, हो, विक्टर उद्देश्यपूर्ण रूप से जोर से बोला। कोट डॉट 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 कोट। परसेफोन चिपचिपी रहा और विक्टर को देखा जा रहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं बस उनसे बात करना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्यों? कौन जानता है, शायद मैं सिर्फ उनसे बात करना चाहता हूँ कि मैं उनकी पत्नी को उनके बिजनेस से ले लूं। क्या? उसने सोचा। परसेफोन ने विक्टर की ओर से आश्चर्यजनक रूप से देखा। उसके सौम्य मुस्कान को उसका दिव्य सुंदर चेहरा शोभायमान पर दिखाई दिया। उसकी अभिव्यक्ति को देखा जा रहा था जिसमें कोई झूठ नहीं था। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। क्या वह सिर्फ मेरे लिए ऐसा करने जा रहा था? हर महिला का सपना होता है कि 2 पुरुष उससे लड़ें, विशेष रूप से परसेफोन जैसी देवी, जिसके मन में हमेशा एफ्रोडाइट के प्रति थोड़ी प्यास और जलन होती है। क्या आप आर्किटेक्चर के लिए ऐसा करेंगे?
उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बेशक, विक्टर की आखिरी झलक नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर के वाक्य की शुरुआत में परसेफोन के चेहरे पर एक छोटी सी रेस्टोरेंट मुस्कान थी, लेकिन जब उसने अपना वाक्य पूरा किया तो ये पूरी तरह से टूट गया। वह तटस्थ, मृत दृष्टि से उस आदमी को देख रही थी। कोट डॉट डॉट डॉट। हा 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 हा। जैसे उसके दांत तेज हो गए, विक्टर बेशर्मी से मुस्कुराया, और उसके जादुई चेहरे वाली महिला पर मुस्कुराहट। ऐसा लगा मानो उसने कोई अजीब चीज देखी हो। उसकी पागल हंसी देखकर, जो पागलपन और बुराई का मिश्रण था, परसेफोन अवाक रह गया। वह भी यह सोचे बिना नहीं रह सकता कि इस तरह हंसता हुआ भी, वह अभी भी सुंदर है। यह एक बुरी प्राकृतिक तरह की थी, जिसे महिलाओं को आकर्षित करने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता था। विक्टर में बैड बॉय की खूबी थी। अपनी हंसी मजाक में विक्टर ने परसेफोन की ओर से देखा और कहा, ऐसा लगता है कि आपने अब तक बहुत कुछ खोजा है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये बहुत कठिन नहीं था। एक महत्वपूर्ण स्थान से लायक हो रही किसी चीज को नियंत्रित करने की कोशिश में उसने अपना पैर क्रॉस कर लिया और आगे बढ़ने से पहले तटस्थ भाव धारण कर लिया। आप असल में जो कर रहे हैं उसे छिपा नहीं रहे हैं। कोट डॉट 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 कोट। विक्टर ने सिर्फ तस्वीर दिखाई लेकिन कुछ कहा नहीं। आखिरकार, उसे पता चला कि वह सही था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम्हें डर नहीं लगता? किस बात से डरता हूँ? आप अपनी शक्तियों को छिपाते नहीं हैं, आप सभी को भड़काते हैं, और यहाँ तक कि आपने पूरे देश के खिलाफ युद्ध भी भड़का दिया है। परसेफोन इस मामले में उत्सुकता महसूस किए बिना नहीं रह सकता। यहाँ तक कि अरेस भी, जैसा वह है, इतना लापरवाह नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर परसेफोन की आंखों की गहराई में देखता रहा। गल्प। वह देखो, ऐसा लगता है जैसे वह मेरी आत्मा में देख रहा है। वह इसके बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सकी। वह उसे बहुत ही खतरनाक रूप दे रहा था जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे पाने की उसकी इच्छा बढ़ गई। लगता है आप कुछ गलत कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने भ्रम पैदा नहीं किया। मैंने ऐसे संघर्ष नहीं भड़काए जो मौत का कारण बन सकते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। परसेफोन अब वास्तव में भ्रमित था। सभी झगड़े जो मौत की ओर ले जाते थे, वे हमेशा पहले किसी और के कारण होते थे। मैंने बस प्रतिक्रिया की, तीव्रता से। उन्होंने शेर को छोटी छड़ी से मारा और इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। विक्टर ने तटस्थ मुख से समझाया। विक्टर अपनी उंगली पर भरोसा कर सकता है कि उसने कितने संघर्षों को उकसाया, और इन संघर्षों में केवल मजबूत होने के अर्थ में झगड़े शामिल थे। मृत्यु से जुड़े सभी संघर्ष वे थे जहां अन्य प्राणियों ने उसे सबसे पहले उकसाया था। वह वास्तव में इन प्राणियों से परेशानी नहीं चाहता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जो लोग विक्टर के साथ परेशानी की तलाश में आए थे, और हठधर्मिता के एक वफादार अनुयायी के रूप में, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, खून के बदले खून, वह 100 गुना तीव्रता के साथ लौटे। तीव्रता से आपका मतलब पूरे देश को जलाना है। परसेफोन निःशब्द था। वास्तव में, विक्टर ने इससे इनकार नहीं किया। आपको नहीं लगता कि आपने ज्यादा प्रतिक्रिया व्यक्त की? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। पिशाच, देवता, अलौकिक प्राणी आमतौर पर हमेशा अति प्रतिक्रिया करते हैं। अंतर यह है, आप में इस अति प्रतिक्रिया का अनुपालन करने की ताकत है या नहीं। अंत में वह हल्के से हंसे। देवताओं की तरह, विक्टर खुद को क्षुद्र मानता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वह छोटी छोटी बातों पर कंजूस नहीं है। ओह, एक्स देश में एक आदमी है जो तुमसे भी ज्यादा सुंदर है। विक्टर कहेगा, तो क्या? भाड़ में जाओ, मैं बकवास नहीं करता। लेकिन देवता, ज़ीउस उस आदमी के पीछे उसकी गांड के लिए जाने वाला पहला व्यक्ति होगा। अपोलो नाराज हो जाएगा और उस आदमी को श्राप देने की कोशिश करेगा। जबकि एफ्रोडाइट इस आदमी को देखने के बाद थोड़ी दिलचस्पी लेती थी और शायद उसके साथ सोती थी, आदि आदि। यूनानी देवता इसी प्रकार के प्राणी हैं। विक्टर को अपने परिवार के बाहर के लोगों की परवाह नहीं होगी। वे बकवास कर सकते हैं और नरक में जला सकते हैं, और वह इसकी परवाह नहीं करेगा। जब बात अपने परिवार की आती है तो वह पागल और मनोरोगी हो जाता है। अगर उसके परिवार से किसी भी खतरे को दूर रखना है तो किसी देश, दुनिया या ब्रह्मांड की निंदा करना पर्याप्त नहीं होगा। वह अपने पाखंड को समझता है,
और वह समझता है कि वह क्षुद्र है। लेकिन उसके सामने औरत, अगर वह कोई छोटी मोटी बात भी करेगी तो बस यही कहेगी, और मैं पाताल लोक की देवी हूँ, मैं एक रानी हूँ और मैं जो चाहूँ वह पा सकती हूँ। तो महान शक्तियों वाले बिगड़ेल प्राणियों का वर्णन ग्रीक देवताओं के लिए एकदम सही है, क्योंकि अंत में वे बस वही हैं। वे चतुर हैं, वे लंबे समय तक जीवित रहते हैं, और एक तरह से वे योजनाओं में अच्छे हैं, लेकिन जब मूल्यों या नाजुक चीजों की बात आती है, वे बिगड़ेल बच्चों से भी बदतर हैं। विक्टर अडोनिस के माध्यम से स्मृति किसी विशिष्ट घटना को याद रखती है, सिर्फ इसलिए कि दूसरे देश के एक राजा ने ज़ेउस को श्रद्धांजलि देने से इनकार कर दिया। देवराजा ने उस आदमी को एक बकरी बनने का श्राप दिया जिसका शिकार उसके अधीनस्थ करेंगे और बुरी तरह मर जाएंगे। और एक और कहानी जो वह जानता था वह एक महिला की थी जो देवी एथेना की वफादार पुजारिन थी, और इस महिला ने वादा किया था कि वह हमेशा के लिए कुंवारी रहेगी। इस महिला में एक अलौकिक सुंदरता थी जो एथेना से बेहतर थी, या नश्वर लोग कम से कम उसे ऐसा मानते थे। इस बात पर उन्हें काफी गर्व भी था, और इस सुंदरता ने पोसीडॉन का ध्यान आकर्षित किया। इसलिए वह एथेना के मंदिर में गया और इस महिला के साथ बलात्कार किया। दोनों के बीच हुए विवाद के कारण एथेना की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए और अपनी इच्छा के कारण भी। औरत, आखिरकार इस महिला ने एक भगवान को अस्वीकार कर दिया, और किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जब महिला एथेना से मदद मांगने गई, तो वही देवी जिसे उसकी वफादार पुजारिन की मदद करनी थी, ने केवल संवाद के साथ उसे शाप दिया। तुमने मेरा अपमान किया, आपने कुंवारी रहने का वादा किया था, और अब आप नहीं हैं। निस्संदेह ये संवाद महज एक दिखावा था। एथेना उस महिला से क्रोधित, ईर्ष्यालु और ईर्ष्यालु थी, इसलिए जब उससे छुटकारा पाने का अवसर आया, उसने यही किया, और इस तरह यह महिला एक राक्षस में बदल गई। यह मेडुसा की कहानी थी, वह महिला जो एथेना की एक वफादार पुजारिन थी और जो बाद में एक गोर्गन बन गई। एक महिला जिसके शरीर पर सांप जैसे बाल हैं और वह अपनी एक नज़र से ही किसी को भी भयभीत कर सकती है। भविष्य में राक्षस में बदल गई इस महिला को एक नायक द्वारा मार दिया जाएगा, जो एथेना द्वारा प्रस्तावित चुनौती पर काबू पाने के लिए अपने सिर का उपयोग करेगा। आखिरकार वह अपनी बुद्धिमत्ता से नायकों का मार्गदर्शन करने के लिए भी जानी जाती थी, और अपनी पुजारिन के सिर का उपयोग करके उसने एक ढाल बनाई। एजिस ढाल, एक ढाल जो वह हमेशा अपने साथ रखती थी, और यह याद दिलाती थी कि यदि आपने देवताओं की अवहेलना की तो क्या होगा। और तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम्हारे पास वह ताकत है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन कोट। विक्टर चुप रहा और उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी चुप्पी को परसेफोन की पुष्टि के रूप में लिया गया। अहंकारी, बहुत अहंकारी और लापरवाह, एक नायक की तरह जो अपने रास्ते पर चल पड़ा। विक्टर की ओर देखते हुए वह तटस्थ स्वर में बोली। उसकी दृष्टि अब थोड़ी बदल गई थी और अधिक परिपक्व और सचेत हो गई थी। उद्धरण चिन्ह ... मैंने अतीत में पाताल लोक के बारे में बात की थी। कोट. परसेफोन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसने नहीं सोचा था कि यह आदमी उस विषय को दोबारा उठाएगा। ईमानदारी से कहूं तो मैं वास्तव में उससे बात करना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह ... तुम मेरे पति से क्या चाहती हो? यह कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बस यही चाहता था कि वह मुझे टाटस में फेंक दे। कोट. कमरे में सन्नाटा छा गया और परसेफोन ने आश्चर्य से विक्टर की ओर देखा। क्या तुम पागल हो? हम बिल्कुल नहीं, इस दुनिया में मुझसे ज्यादा समझदार कोई लोग नहीं हैं। उसने एक हल्की सी पागलपन भरी मुस्कान बिखेरी। हाँ, तुम पागल हो, तुम नहीं समझोगे। विक्टर ने रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी। उद्धरण चिन्ह ... क्या पाताल लोक से बात करना संभव है? विक्टर ने कुछ सेकंड बाद फिर पूछा। उद्धरण चिन्ह ... यह असंभव है, भले ही उसने आपसे बात की हो और आपको टाटस जाने की अनुमति दी हो। टाटस जाने के लिए आपको पहले मरना होगा या एक उच्चतर अस्तित्व बनना होगा। यहाँ तक कि स्वयं पाताल लोक भी उस स्थान पर अधिक समय तक नहीं रह सकता, अन्यथा वह पागल हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह ... मैं देख रहा हूँ। सच कहूँ तो विक्टर वास्तव में टाटस नहीं जाना चाहता था, उसने सिर्फ विषय बदल दिया क्योंकि उसे बातचीत की गति पसंद नहीं थी। खैर, ये शर्म की बात है।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उनके चारों ओर सन्नाटा छा गया और अचानक विक्टर की आवाज सुनाई दी। मैं कुछ सोच रहा था। मुझे लगता है कि ओलंपियन देवताओं के गायब होने का समय आ गया है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। परसेफोन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। गायब होने से आपका क्या मतलब है? और क्या होगा? मरना, अस्तित्व से मिट जाना। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आप? परसेफोन अब और नहीं समझ सका। वह आदमी बस यादृच्छिक विषयों को सामने ला रहा था, और इन सभी विषयों में विनाश और मृत्यु शामिल है। उसने ये भी नहीं पूछा कि उसका दिन कैसा था, या वह कैसी है। वह आदमी सचमुच उसकी परवाह नहीं करता। परसेफोन ने विक्टर के सवाल पर कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि उसने इसे उस व्यक्ति के लिए विषय बदलने का एक तरीका माना, क्योंकि उनकी बातचीत में कोई विषय नहीं था। यानी वह जानबूझकर उससे बच रहा था और उसे नजरअंदाज कर रहा था। तुच्छ, मेरे जैसी देवी तुम्हारे सामने है। क्या तुम मुझे थोड़ा सा लुभा नहीं सकते? किसी तरह उसे पाताल लोक से ईर्ष्या भी हो रही थी। आखिरकार उसने तो पाताल लोक के बारे में ही पूछा था। वह अपने पति से ईर्ष्या करती थी। कोट डॉट 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 कोट। उसके गुस्से के हल्के संकेत देखकर विक्टर मन ही मन मुस्कुराया। वह कौन सी चीज थी जिससे एक महिला जो सोचती थी कि वह सुंदर है और वास्तव में है, सबसे अधिक नफरत करती है? ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विक्टर की परसेफोन में शून्य रुचि है। उसमें उसकी एकमात्र दिलचस्पी थी। वह उसकी पसलियों में अपना हाथ डालकर उसे आधा तोड़ देना चाहता था, उसके एक एक अंग को अलग कर देना चाहता था और सबसे दर्दनाक तरीके से उसे मार डालना चाहता था। परसेफोन के प्रति उसकी एकमात्र रुचि यही थी, लेकिन उसके सामने यह महिला वास्तव में उसका असली शरीर नहीं थी। इसे भूल जाओ, मैं बाद में वापस आऊंगा। इस आदमी के चेहरे का निरीक्षण करना जितना अच्छा है, उसे मुझसे संपर्क करने में विशेष रुचि नहीं है। मुझे उसके बारे में और अधिक शोध करना चाहिए, ताकि मैं जो चाहता हूं वह पा सकूं। उसने तिरस्कारपूर्वक सोचा, यह महसूस करते हुए कि परसेफोन का अस्तित्व थोड़ा पारदर्शी होने लगा है। विक्टर समझ गया कि वह जा रही है। ठीक है, ये बहुत सार्थक बातचीत नहीं थी। परसेफोन, आपका चेहरा देखना हमेशा के लिए यादगार होता है। वह विलायती सी हवेली है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या तुम सच में इतना घृणित काम करते हो? परसेफोन इस शत्रुता का कारण समझ नहीं सका। मैं अपवित्र हूँ। प्रभाव। उसने झूठ बोला। कोट डॉट डॉट डॉट। ओह। उसका रेशम थोड़ा पतला हो गया, लेकिन बाद में उसने जो सुना वह जल्द ही टूट गया। मुझे तो बस तुम परेशान हो। यहाँ रहने के बजाय मैं एग्नेस के साथ रहना पसंद करूंगा, लेकिन श्राप के कारण जब भी मैं सोता हूँ, मैं इसी जगह पर जागता हूँ। कोट एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क कोट। परसेफोन का चेहरा टूटकर अलग हो गया। उसने इस बार जो महसूस कर रही थी, वह उसे सिखाने की कोशिश भी नहीं थी। अपमान जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अपमान जाना और हवा की तरह व्यवहार करना अशानीय रूप से परेशान करने वाला था। हा 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 हा। भविष्य में मिलते हैं, अंडरवर्ल्ड की रानी। बकवास का टुकड़ा। विक्टर जग, और सबसे पहले उन्होंने सोई में अपनी पत्नी का सीना देखा था। जब उसने ये देखा तो तितली सी तितली दिखाई दी। फिर उसने चारों ओर देखा और पूर्व विस्तार कक्ष को देखा, जिसमें कई जगह पर जगह थी, यहाँ तक कि इसकी छत में एक छोटा सा भी हो गया था। आखिरकार मैं वापस आ गया। अपनी पत्नी के साथ दोस्ती की एक लंबी रात के बाद वह इस तरह से जगने की उम्मीद करती है, लेकिन कोई नहीं। उसे डाउनलोड किया और उस कुतिया का चेहरा देखा। अच्छी बात यह है कि यह सब जल्दी खत्म हो गया, क्योंकि वह अब उस स्थान पर और अधिक नहीं रह सका। ओह, उसकी सुबह की बेचैनी महसूस हो रही थी, जो अभी भी उसकी पत्नी के अंदर थी, जिसने उसके छोटे भाई को लालच दिया और पूरी रात उसे नहीं दिया। विक्टर को ऐसा लगा मानो वह स्वर्ग में हो। वह बहुत खूबसूरत है। जब विक्टर ने अपनी पत्नी का सोता हुआ चेहरा अपने सीने पर देखा तो उसने खुद को रोक नहीं पाया। हमेशा की तरह वह अपने बाल पीछे की ओर नहीं बांधे थे। इसके बजाय ये पिछली कहानियों को सुधारना, मुक्त और छोटी सी बात थी। हम साशा ने धीरे धीरे अपनी अंतिम खोज शुरू कर दी जब उसे एक उपयुक्त उपकरण महसूस हुआ, लेकिन तब भी जब वह अभी भी उसके अंदर नहीं थी। असामान्य स्थिति के बावजूद वह घबराई नहीं, क्योंकि उसे अपने पति की शांत उपस्थिति महसूस हुई।
जब उसने निकोलाई की आंखों का दृश्य और विक्टर की कोमल अभिव्यक्ति देखी, जो उसे देख रहा था, तो उसने मदद नहीं की, लेकिन उसके चेहरे पर एक प्यारी भारी मुस्कान आ गई। सुप्रभात डार्लिंग। क्या? जो उसके बाद मैं हमेशा यही कहना चाहता था। सुप्रभात प्रिय। विक्टर धीरे धीरे साशा के गाल को सहलाता है और उसे एक प्यार भरा साशा देता है। साशा ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस भावना का आनंद लिया, साथ ही अपने अंदर के उस अज्ञात लेकिन अज्ञात सदस्य की खुजली को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश की। विक्टर ने साशा को डोलना बंद कर दिया और अपनी तरफ मुकरकर अपनी स्थिति को थोड़ा छोटा कर दिया। साशा को महसूस हुआ कि उसका शरीर तकिए को छू रहा है, और फिर विक्टर की लंबी भुजाओं ने उसे दाहिनी ओर छाती की ओर खींच लिया। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? उसने अपने लंबे बालों और सिर पर हाथ फेरते हुए सवाल पूछे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन कोट। साशा ने अपने पति को सूंघने के लिए गहरी सांस ली। उसने अपने बड़े स्तनों को उसकी छाती से चिपकाया और उसके गले को इस प्रकार लिया कि वह स्थिर रूप से एकजुट होकर रहना चाहती थी। खुश और पूर्ण, वह वाक्य के अंत में एक विचित्र छोटी सी मुस्कान के अलावा कुछ नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने पोलैंड सी मुस्कान और जारी रखा। ये पता है, अच्छा है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जल्द ही उसने अपनी उंगली बंद कर ली और उसके बालों को धीरे धीरे सहलाते हुए उसे भी गले लगा लिया। उन्हें उनके लंबे छोटे बाल बेहद पसंद थे। अतिरिक्त के लिए शब्द की आवश्यकता नहीं थी। वे एक दूसरे को समझ सकते थे, हालांकि वे कुछ भी नहीं कहना चाहते थे, और अब वे बस एक दूसरे की उपस्थिति का आनंद ले रहे थे। साशा ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने पति के दुलार का आनंद ले रही थी, यहाँ तक कि फिर से सो जाने की कोशिश भी कर रही थी। लेकिन वह अपने अंदर की विदेशी वस्तु को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी, जो उसकी गर्भाशय ग्रीवा तक भर रही थी, और विक्टर ने उसके गर्भ के अंदर पूरी रात जो सफेद तरल पदार्थ डाला था वह भी मदद नहीं कर रहा था। लंबे समय तक ऐसे ही रहने की इच्छा के बावजूद वह धीरे धीरे और अधिक कामुक होती जा रही थी। अपने सदस्य के चारों ओर की जकड़न को महसूस करते हुए जो उसकी पत्नी के अंदर थी, एक ऐसी जकड़न जैसे कि उसका महत्वपूर्ण स्थान अधिक बीच की मांग कर रहा था। विक्टर मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ी विकृत मुस्कुराहट दिखाई। वह साशा के बालों को सहलाना बंद कर देता है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। साशा ने ऊपर देखा, थोड़ा उलझन में थी कि विक्टर ने अचानक उसे प्यार करना क्यों बंद कर दिया। वह प्यार कर रही थी कि तुम्हें पता है। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसे महसूस हुआ कि उसके पति की जीभ उसके मुंह पर आक्रमण कर रही है। उसके दोनों हाथों ने उसके पिछले हिस्से को पकड़ लिया है, और वे कसकर भींच रहे हैं, जैसे कि वह उसके दो परिभाषित गालों और मोटी जांघों को किसी चीज के समर्थन के रूप में उपयोग कर रहा हो। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। साशा की आंखें थोड़ी घूम गईं जब उसने महसूस किया कि कोई विदेशी वस्तु पूरी तरह से उसकी गहराई तक पहुंच गई है और बड़ी मात्रा में सफेद तरल पदार्थ बहा रही है। सी बैककोट एम। उसने कराहने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर सकी, क्योंकि उसका पति उसके मुंह पर भी हमला कर रहा था। दरअसल उसकी सांसें थोड़ी फूल रही थीं। उसने महसूस किया कि उसके प्रवेश द्वार से गर्म तरल पदार्थ टपक रहा है और उसकी जांघें पूरी तरह से खराब हो गई हैं। ये तो अद्भुत है। वह थोड़ा बहुत समझ सकती थी कि क्यों उसकी माँ विक्टर से प्यार करने से खुद को रोक नहीं पाती थी। सुबह का बोझ खत्म करते हुए विक्टर ने अपनी पत्नी को चूमना बंद कर दिया और थोड़ा दूर चला गया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। साशा की नीली आंखें किसी बिंदु पर जीवंत रक्त लाल में बदल गई थी, और वह थोड़े लाल गालों के साथ विक्टर को देख रही थी। उसकी आंखें स्वामित्व से चमक रही थी, और उसकी सांसें भारी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दोनों ही सांस की तकलीफ के कारण और उसके द्वारा महसूस की जा रही उत्तेजना के कारण बार बार पूरी तरह से भरे होने का एहसास। ये बहुत व्यसनकारी था। अब मुझे समझ आया कि रूबी को इसकी लत क्यों लग गई, और वायलट को भी। प्रश्नवाचक चिन्ह एन ओ बैककोट एम। साशा के अंदरूनी हिस्से और अधिक कड़े हो गए, और धीरे धीरे उसके नुकीले दांत तेज होने लगे, क्योंकि उसने विक्टर की गर्दन को लालच से देखा। बहुत रात के बाद उसे भूख लगी थी।
उसने अपने पति को कुछ सेकंड के लिए एक तरफ धकेल दिया क्योंकि विक्टर का निचला अंग उससे बाहर आ गया और एक अशोभनीय पॉप के साथ उसके अंदर से तरल की एक धारा बाहर निकली। आवाज। लेकिन अब उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसने जल्दी से अपने पति को गले से लगा लिया और अपने अंदर फिर से उसके सदस्य को भर लिया, जैसे कि उसे अपनी नवीनतम कीमती संपत्ति खोने का डर हो। कोट डॉट 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 कोट। विक्टर चुपचाप देखता रहा जब उसने लंबे सुनहरे बालों वाली महिला को देखा, जिसकी छाती पर दो गुलाबी खरगोश बैठे थे। गंदे बाल, प्यास भरी अभिव्यक्ति और भयंकर लाल आंखें उसे बहुत सुंदर बनाती थीं। वाकई बहुत खतरनाक खूबसूरती। डार्लिंग, उसने अपनी दिशा से थोड़ी हलचल की, फिर कुछ बार ऊपर नीचे हुई, और उसकी जीभ मदद नहीं कर सकी, लेकिन उसकी जीभ बाहर निकल गई और उसने उस दिशा से अपने गर्भ में थपथपाहट महसूस की। जल्द ही उनकी अभिव्यक्ति उग्र हो जाती है क्योंकि उनकी अभिव्यक्तियां उग्र हो जाती हैं। कोट डॉट डॉट डॉट। मेरे पास आओ, विक्टर वेलेंसी मुस्कान के साथ बोला। और यह साशा के लिए पूरी तरह से नियंत्रण खो देने के लिए पर्याप्त था। अपने पति के साथ जुड़े रहे। उसने झट से उसे गले लगा लिया, उसकी दाढ़ी को छोटी सी चाटी दी और उसे काट दिया। ओह, विवरण विवरण। जल्द ही जैसे ही उसे खून सुखाया गया, उसने विक्टर की स्थापना शुरू कर दी। विक्टर को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अब स्वर्ग में है। एक तंग रंग के अंदर है जो दो प्रेमियों के बीच मिले तरल पदार्थ से बहुत चिपचिपी हो गई थी, साथ ही उसकी मजबूत ताकत की तीव्रता भी थी। विक्टर ने धीरे धीरे अपने कार्य पर नियंत्रण खो दिया, क्योंकि उसका नीला रंग लाल रंग में बदल गया, और वह नीचे पहुंचा और साशा के गालों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया, उन्हें अभद्र तरीके से निरीक्षण और फैलाया। अगर अभी कोई साशा और विक्टर के पीछे होता है, तो वे साशा की सारी इंटरनेशनल को पूरी तरह से ओपन कर देख सकते हैं, और उनके अंदर विक्टर का छोटा भाई भरा हुआ था। समर्थन के लिए अपने दोनों गुटों का उपयोग करते हुए, विक्टर ने अपने सदस्य को साशा के अंदर और अंदर धकेल दिया और उसके सहयोगियों को काट लिया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। साशा ने लेकिन अपने आप को थोड़ा ऊपर बताया। उनकी अभिव्यक्ति ऐसी थी जैसे कोई परम आनंद का अनुभव कर रही हो, फिर भी उन्होंने अपने खून की धार को कभी बंद नहीं किया। मैं आने वाला हूँ, साशा ने सोचा, और वह तब से सही थी, जब उसे लगा कि उसके अंदर फिर से उसके पति के साथ तरल पदार्थ भर गया है। वह अब और नहीं रुक सकता। कम, उनका पूरा शव ऐसे आया जैसे उन्हें लगा कि उनके सबसे महत्वपूर्ण स्थान से कुछ निकल रहा है, और जेट इतनी तेजी से था कि उन्होंने विक्टर के पेट और अतिथि को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। वह फुहार मारी,